हेलो, गुड मॉर्निंग। सो पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड है दैट इज स्टेट। सो स्टेट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। तो स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप स्टेट को प्रोविंस से जोड़ के देखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी। इन पॉलिटिकल साइंस स्टेट इज़ नॉट सिमिलर टू द वे वी इंटरप्रेट स्टेट इन इंडिया और इन सम प्लेस सच एज, अगर हम बोले कि यूपी, बिहार, केरला, दीज आर स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, तो ये सही नहीं होगा। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का डेफिनेशन होता है कि द इंटाइटी विच हैज़ फोर थिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ कि आपकी एक टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरी ये कि आपका जो है एक पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा ये कि एक गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ये चार चीज़ों को फुलफ़िल करे तभी उस इंटाइटी को हम जो है स्टेट कहेंगे। तो इस बेसिस पे वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ स्टेट। क्यों? इंडिया की अपनी एक जोग्राफिकल लोकेशन है, एक टेरिटरी है। और दूसरा ये कि इंडिया जो है उसका अपना एक पॉपुलेशन है। और तीसरा ये कि इंडिया का एक अपना गवर्नमेंट है। एंड द फोर्थ वन इज़ कि इंडिया सॉवरेन है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दीज फोर थिंग्स आई डिस्कस। पहले में आते हैं कि एक अपना टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी इज़ बेसिकली कि एक लैंड मास होना चाहिए। अगर लैंड मास होना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज आपका वो स्टेट के अंदर नहीं आएगा। एज पर द डेफिनेशन इन पॉलिटिकल साइंस, स्टेट में पहली चीज़ होनी चाहिए टेरिटरी होनी चाहिए आपकी। दूसरा होना चाहिए कि वहाँ पे लोग होने चाहिए, नहीं तो आप किसके ऊपर उसको स्टेट कहेंगे। वहाँ पे अगर शासन होगा ही नहीं, लोग होंगे नहीं, शासन तो लोगों के ऊपर ही किया जाता है ना। तो लोग होने चाहिए, पीपल होने चाहिए, जन जिनको बोलते हैं। तो वो थर्ड वन गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं जो रह रहे हैं उन्होंने एक लेजिटिमाइज गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। अब वो लेजिटिमाइज गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो, वो गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज सोवेनिटी। सोवेनिटी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि सोवेनिटी मतलब होता है कि एक स्टेट जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करे। मतलब कि इंडिया जो है अपने जोग्राफिकल लोकेशन या अपने लैंड मास पे किस तरह के लॉज बनाएगी, उसके लिए इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है। इंडिया को कोई सजेस्ट नहीं कर सकता या कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है कि वो किस तरह के लॉज बनाएगी अपने लैंड पे। तो इसको बोलते हैं सोवेनिटी। आपके पास पावर है कि अपने जुरिस्डिक्शन को रूल करें विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखना कि हमारे पास सोवेनिटी तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ ऐसे लॉज बनाएं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ही हो। तो वो नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या किया है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किया है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे हो गया कि आप कुछ ऐसे लॉज नहीं बना सकते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें अलाउड की हो जो कि वो एज अ ह्यूमन उसको अलाउड ही ना हो। तो वहाँ पे जो है स्टेट के ऊपर एक काइंड ऑफ उनको अलाउड तो है कि वो कोई भी लॉज बना सकते हैं। एट द सेम टाइम उनको ध्यान में ये भी रखना है कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ ना हो, उसके अगेंस्ट ना हो। सो इसको हम बोलते हैं सोवेनिटी। तो चार चीज़ें हो गई। पहला आपका हो गया टेरिटरी, सेकंड हो गया आपका क्या पीपल, थर्ड हो गया आपका गवर्नमेंट, एंड फोर्थ हो गया आपका सोवेनिटी। तो चार चीज़ें होती हैं जहाँ भी उसको हम स्टेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज़ अ स्टेट, दैट्स राइट। यूएसए इज़ अ स्टेट, दैट्स राइट। यूके इज़ अ स्टेट, दैट्स राइट। व्हाट अबाउट अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका स्टेट नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका के पास अपनी एक टेरिटरी है, नो डाउट। पीपल तो नहीं है लेकिन मासेज हैं। पेंगुइन है वहाँ पे। तो पीपल नहीं है, लेकिन दो चीज़ें नहीं है, एक तो गवर्नमेंट नहीं है और सोवेनिटी नहीं है। इसी वजह से अंटार्कटिका में
पीपल नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है और सॉवरेनिटी नहीं है। इन तीन चीज़ों की वजह से उसको जो है ये नहीं कह सकते, गवर्नमेंट नहीं कह, ये स्टेट नहीं कह सकते। तो स्टेट के लिए चार चीज़ें फुलफ़िल करनी बहुत ज़रूरी होती है। और एक चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टेट के लिए फुलफ़िल करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन। इंटरनेशनल रिकग्निशन, तो वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मतलब मीन्स कि इन दिस वर्ल्ड यू हैव सेवरल कंट्रीज, वेल यू विल सी दैट द कंट्रीज वर नॉट रिकग्नाइज्ड एज स्टेट, some are called observer states also। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले वीडियो में मैं बताता हूँ। थैंक यू।